असद के बारे में गुड्डू मुस्लिम के तहत जानकारी दी। गुड्डू मुस्लिम ही वो सोर्स है जिसने बहुत सारी चीजें खोली हैं। असद की लोकेशन कैसे पकड़ी गई, उसने नेटफ्लिक्स ऑन किया। अब आप सिम बदल लें, फोन बदल लें, सब कुछ बदल लें, पर नेटफ्लिक्स का लॉगिन तो आपको रखना ही पड़ेगा। वो नेटफ्लिक्स का लॉगिन जैसे ही कट से आया, असद सामने आ गया और मुठभेड़ में मारे गए। मतलब आप ये कह रहे हो कि असद के बारे में गुड्डू मुस्लिम के तहत जानकारी दी, क्योंकि असद जितना हमने सुना, शायद पहले असद को जाना भी नहीं था। असद का शायद सीसीटीवी में आ गया था फुटेज गोली मारते हुए, वो मेन कहानी का पार्ट नहीं था। असद ने शायद स्वेच्छा से चला गया। मेन पूरा स्पॉन्सर गुड्डू मुस्लिम था उस घटनाक्रम को लेके। असद भी थे, असद थे क्योंकि कुछ पत्रकार कहते थे कि शायद अतीक ने मना किया था कि असद को डायरेक्टली शामिल मत करो। असद ने कहा कि हम जाएंगे। उमर और वली दो और भी थे, वो इसमें एक जेल में था, तो अब वो जेल में ही है। असद गया और उनको था कि तुम जाना बैठना, गाड़ी में बैठना, गोलीबारी मत करना। उसने निकला, वो निकला। यही सारा। एक क्लासिक चीज बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, कि गुड्डू मुस्लिम ही वो सोर्स है जिसने बहुत सारी चीजें खोली हैं। सरकारी सोर्स मतलब जिस तरीके से पकड़ा गया वो, तो असद का मोबाइल भी चेंज हो चुका था, सिम कार्ड भी चेंज हो चुका था, तो यानी अब वो नॉन ट्रेसेबल था। झांसी में जब वो जी, सबने अपने मोबाइल चेंज कर लिए थे और सबको ताकीद थी कि सब फेस टाइम पे बात करेंगे, तो सब फेस टाइम पे बात कर रहे थे। असद की लोकेशन कैसे पकड़ी गई, झांसी क्लियर कर चुका था गुड्डू मुस्लिम, ये मैं पहले बता दूं, लेकिन लोकेशन कैसे क्लियर की गई, क्योंकि फरारी काट रहा था, छुपा बैठा था, उसने नेटफ्लिक्स ऑन किया। अब आप सिम बदल लें, फोन बदल लें, सब कुछ बदल लें, पर नेटफ्लिक्स का लॉगिन तो आपको रखना ही पड़ेगा। वो नेटफ्लिक्स का लॉगिन जैसे ही कट से आया, असद सामने आ गया और मुठभेड़ में मारे गए। तो आप ये कह रहे हो कि गुड्डू मुस्लिम की वजह से असद मारा गया। गुड्डू मुस्लिम इन्फॉर्मर। गुड्डू मुस्लिम पहले पकड़ा, तो इसका मतलब गुड्डू मुस्लिम को पकड़ लिया गया होगा शुरू में, तभी इन्फॉर्मर बना होगा वो। गुड्डू मुस्लिम से इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान चल रहा था। तो यही जाहिर से होता है कि पकड़े गए होंगे, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया होगा। एक आदमी चाहिए ना बकरा, जो वेयर अबाउट्स देगा, और बड़ा चाहिए था। अच्छा, ये इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त यूपी में विधानसभा में सदन की कार्रवाई चल रही थी। देखिए, मुझे याद है, दो घटनाएं मुझे याद है। अखिलेश यादव ने कहा, फिर वो जो क्लासिक एक डिबेट हुई थी योगी और अखिलेश की, जिसमें अखिलेश कुछ कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि माफियाओं का पालन पोषण आपने किया था, फिर थोड़ी तू मैं होती, और फिर आखिर में एक बड़ा पिक्चर की तरह वायरल डायलॉग हुआ था कि मिट्टी में मिला देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव ने वकील के मुद्दे की हत्या के मुद्दे को उठाया, क्योंकि वकील भी था वकील, उसको उठाया। क्लासिक हुआ ये कि जब ज्यादा भड़कन हो गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को साफ तौर पे कहा कि आपकी पार्टी ने उसको पाला पोसा। इसमें कोई दो राय नहीं थी, मुलायम सिंह थे। और उसके बाद जब ज्यादा प्रोवोक हो गए तो उन्होंने कहा कि मट्टी में मिला दूंगा इस माफिया को मट्टी में मिलाने का काम करेगी हमारी सरकार। यह बात उन्होंने कही, और यहां से शायद हमें भी लग रहा था कि कुछ बड़ा होगा असद के साथ। हाँ, जैसे विकास दुबे, मुठभेड़ होनी थी विकास दुबे के साथ, विकास भागता ही, विकास का एनकाउंटर होता ही, ये था। अब मैं आ रहा हूं दूसरी चीज पे, शाइस्ता कहां है? तो आपको कॉरिडोर का एक डायलॉग बता देता हूं। शाइस्ता के लिए यह है कि इसको भागने दो। महिला को मारने में, महिला से मुठभेड़ करने में, महिला को पकड़ने में एक गलत मैसेज जा सकता है, तो शाइस्ता को जाने दिया जा रहा है। उसके लिए डायलॉग था कि एक जीप हॉर्न बजाती हुई जहां से निकल जाएगी, वो अपना ठिकाना वहां से बदल देगी। तो जिस जगह वो होती है वहां एक गश्त करती हुई मोटरसाइकिल या जीप निकल जाती है, वो फिर अपना ठिकाना बदल देती है। एक नाम मैं लेना भूल गया हूं, जिसका नाम है मायावती। जरूरी है क्योंकि कड़ी की बात है। मायावती वो शख्स हैं जिन्होंने उमेश पाल मर्डर के बाद शाइस्ता को इलाहाबाद से मेयर का टिकट दे दिया। इसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया था कि आपने हमारा नाम लिया, वो छिपा दिया। उन्होंने मेयर का टिकट दिया। हाँ, बात अलग है कि वो टिकट वापस हुआ। तो शाइस्ता फरार है, गुड्डू मुस्लिम पैसेज्ड है, निकल गया, चला गया।
मतलब गुड्डू मुस्लिम देश से बाहर हो चुका है। देश से बाहर हो चुका है। तो अब तो उसके न पकड़े जाने की, न आने की कोई संभावना है नहीं। हाँ, अब तो मसला कम से है। कम अगले एक दशक तो मान के चले कम से कम, अब या विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हाँ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली चीज है। और अब तो वो इतना दूर जा चुका है कि कब वो पकड़ा जाएगा, कब ये खुलेगा, उनके यहाँ चिराग बचा या नहीं। पकड़ा भी जाएगा या वही हाँ, वहीं रह जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, या वहीं मरवा दिया, पता नहीं जो भी कहा उसी का। यानी गुड्डू मुस्लिम का चैप्टर क्लोज हो चुका। गुड्डू मुस्लिम का चैप्टर फिलहाल क्लोज हो चुका और पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, निगेटिवली नहीं। कल को चीजें बदलती हैं, कुछ कल को मसले कुछ बदलते हैं, कोर्ट कुछ कहती है, कभी कुछ बात होती है, कोई बाउंडेशन आता है, तब कुछ भी हो सकता है। पूरी घटना सच खाली गुड्डू मुस्लिम को पता होगा। हाँ, गुड्डू मुस्लिम को खूब अच्छे से पता है, शाइस्ता को भी पता है। शाइस्ता कहाँ पर है अभी? वही छिपा रही हैं। शाइस्ता की लास्ट लोकेशन कौशाम्बी तक थी, उसके बाद वो कहाँ है अभी पता नहीं चल रहा है। लास्ट लोकेशन कौशाम्बी थी। अच्छा, ये शुरू से डिसाइडेड था कि अतीक के साथ ऐसा होगा? क्योंकि जब ये घटना हो रही थी और ये मिट्टी में मिला देंगे बयान आया था, तो एक पत्रकार के नाते हमें ये अंदाज़ा लग रहा था कि असद के साथ कुछ घटना हो सकती है, क्योंकि असद ने लाइव कैमरे पे गोली मारी थी और जिस तरह से मारी थी, वकील था, एक हत्याकांड का वो गवाह था, ये लग रहा था कुछ बड़ा होगा। ये आपको इंट्यूशन आ रहे थे ऐसे, बिल्कुल सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, या जो सामाजिक चर्चाएं चल रही थी। बिल्कुल असद की घटना होती है, मुझे याद है सारे जर्नलिस्ट वहां गए थे झांसी, फिर सब झांसी से थके हारे लौटे और उसी रात ये घटना हुई थी। क्योंकि मुझे याद है मैं बुलेटिन पढ़ा था, फिर फोन आना शुरू हुआ कि उनको ही बुला लो, पता लगा कोई टुन है, कोई घूम रहा है, कोई सो रहा है, सबको उठाया जा रहा था कि भाई साहब आप 3-4 दिन काम करके आओ, लेकिन अब उससे बड़ी घटना हो गई है। ये कब डिसाइड हुआ कि अतीक अहमद या अशरफ अहमद की हत्या होगी? जैसा आप कह रहे हैं ना कि पहले से प्लान था, कुछ बड़ा होने वाला है। और ये क्यों डिसाइड हुआ? क्या अतीक की तो पॉलिटिकल सोर्सेज भी थे, उसने कोशिश नहीं की होगी कि बचाने की? नहीं, अतीक ने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की, असद को बचाने की पूरी कोशिश की कि सरेंडर करा दो। हाँ, सरेंडर करा दो, मारना नहीं। यह मसला कुछ बड़ी जगहों पर पहुंचा कि सरेंडर करा देते, बाद में देखा जाएगा, लेकिन नहीं, मैसेज ज्यादा बड़ी चीज था। कमिटमेंट हो चुका था, मिट्टी मिला देंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा मसला, लेकिन मिट्टी में मिला देंगे से एक परसेप्शन बनता है। हाँ, मतलब एक परसेप्शन बनता है। इस घटना को लेकर दो हिस्सा था। एक, जैसे आपने कहा कि ऑन द स्पॉट फैसला नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक इमेज बना, साधु थोड़ी ना था। हाँ, साधु नहीं था, बिल्कुल नहीं था, हत्यारा था, दानव था, हत्यारा था। समाज में मैसेज आना चाहिए। अगर समाज में कड़ा मैसेज नहीं जाएगा तो ऐसे अपराधी नहीं शांत होंगे। एक बड़ा मैसेज चला गया तो उसके लिए तालियां भी मिली थी। और एक बड़ा वर्ग अभी भी मानता है कि सही हुआ था। बिल्कुल सभी लोग मानते हैं, बहुत गलत कोई नहीं मानता। इवन मुसलमान भी अतीक के खिलाफ था मदरसा कांड के बाद। हाँ, और वो तो वहां की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहा था। उस जमीन पर खास गद्दी मुसलमानों को इसलिए बसा रहा था कि वहां से जब भी वो लड़े, बेटा लड़े, भाई लड़े, कोई लड़े, जीते जरूर। हाँ। क्योंकि एक खबर हमारे जो मैंने पढ़ी थी कहीं पर कि वो ये थी कि प्रयागराज से एक बीजेपी के बड़े नेता हैं उस बेल्ट से, उनसे अतीक ने शायद कांटेक्ट किया था कि आप बचा लो। और वो गए थे ऊपर आला कमान तक कि कुछ इसमें देख लिए, सरेंडर करवा देते हैं। लेकिन फिर घटना, सच है घटना जो मैं बता रहा हूँ? हाँ, सच है, ये घटना सच है। एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, वो गए और उन्होंने बात भी की इस मुद्दे पे कि उनके बेटे को ना मारा जाए तो। बट योगी आदित्यनाथ का अपना मसला ही अलग है। उनका मानना है कि सड़क पर एक महिला को कोई घूरे भी ना, सड़क पर कोई आदमी किसी को लूटे भी ना। एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर है ही यही। बाकी कोई जानता है किसी को, किसी से उसकी दुश्मनी है, वो उसको जाके मार दे तो ये हमारी पारिवारिक रंजिश का मसला है। लेकिन अपराध जिसको कहते हैं, संगठित अपराध के खिलाफ। और अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो उस लिस्ट में जितनी भी कार्रवाइयां हुई, चाहे बुलडोज हुआ हो, हाफ एनकाउंटर हुए हो या एनकाउंटर्स हुए हो, मुसलमानों बता दिए तो मुसलमानों के ज्यादा है। नहीं, हाफ एनकाउंटर में थोड़ा क्या है? हाफ एनकाउंटर एक्चुअली ये पुलिस की एक टैगलाइन हो गई, हाफ एनकाउंटर। हाफ एनकाउंटर का मतलब जिसने कोई गलत काम किया, किसी लड़की को छेड़ा, किसी के संग लूट की और मुठभेड़ हुई तो घुटने में गोली मार देते हैं, कभी एक में और कभी दोनों में।
घुटने में गोली मारने के पीछे का मकसद होता है कि जिंदगी भर कभी चल नहीं पाएगा, और जब अपराधी चल नहीं पाएगा तो अपराध करेगा कैसे। उसको हाफ एनकाउंटर की एक टर्मिनोलॉजी दी गई है यूपी पुलिस में, अखबारों में, टेलीविजन में, तो वो हाफ एनकाउंटर फेमस हो गया। आईपीएस और आईएएस भी हाफ एनकाउंटर की बात करते हैं कि हाँ त्रिपाठी जी, हाँ भैया एक हाफ एनकाउंटर हुआ है, तो वो हाफ एनकाउंटर होने लगा है, तो इसको हाफ एनकाउंटर बोलते हैं। तो हाँ, वास्तव में असद को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अतीक ने खुली धमकी दी थी। धमकी खुली दी थी कि अतीक जिंदा हैं, जिंदगी भर जेल में नहीं रहेंगे, जिस दिन जेल से छूट के आएंगे उस दिन सरकार को भी देख लेंगे और सरकार के बड़े नेताओं को भी देख लेंगे। यह धमकी बाकायदा फेस टाइम पे दी थी उसने। ये तो था, इसमें कोई दो राय नहीं।